अब क्या हो जाएगा, अहंकार बढ़ेगा, हम अपनी अपनी कमियों को समझ नहीं पाएंगे। अब जब कोई बुराई करता है तब अपनी कमी समझ में आती है। तो अच्छा कहलाने का भाव छोड़ दो। घर में भी अच्छा, आपको घर वाले भी अच्छा माने, ये क्यों अच्छा काम करोगे ना, अपने आप अच्छा मान लेंगे। अच्छा बनने की आवश्यकता है, अच्छा कहलाने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरुदेव जी लिखते हैं, अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में वाणी में तन में। अगली पंक्ति, अपनी निंदा कभी श्रवण कर शोभना मन में लाना, सावधान करता निंदक मन को बोध कराना। कोई निंदा कर रहा है तो शोभित नहीं होना है, किंतु ये सोचो ये व्यक्ति निंदा करके मुझे सावधान कर रहा है, सही रास्ते चलने के लिए प्रेरणा दे रहा है। हकीकत यही है। यदि किसी ने हमारी निंदा की, निंदा यदि किसी को पसंद नहीं है तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी किसी ने हमारी निंदा की और निंदा करके हम निंदा सुन करके हम क्षोभित और दुखी हो गए, तो निंदा करने वाला सफल हो गया। वो चाहता ही नहीं हमें दुखी करना, और हम दुखी हो गए, अपने काम में सफल हो गया। निंदा को मारने का सबसे बेहतर तरीका यही है, निंदा सुन करके दुखी ना होना। लेकिन इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, अपने अहंकार को लाना पड़ेगा, अहंकार को भरा कर पानी बनाना पड़ेगा। अब ये सोचें, जब मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं फिर भी यदि मैं गलती करूंगा तो मेरी निंदा होगी, तो निंदा तो सावधान कर रहा है, देखो तुम साधु हो, तुम बड़े हो, तुम पंडित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। यदि गलती करोगे ना तो सावधान रहना, इतनी निंदा होगी कि मुझे दिखाने लायक रहोगे नहीं। तो समझ ले, निंदक हमारा हितैषी है। इसे कभी साहब ने कहा, निंदक ने रागिया आकर थोड़ी सलाह, ऐसा कहने वाला अकेले कभी शायद लगता है। हमें पसंद तो ऐसा हुए हैं, लेकिन कहने वाले ऐसे हैं। तो निंदाजनक काम न करो, और कोई निंदा करता है उसे डरो मत। रास्ता यही है। धर्म का रास्ता क्या है, साधना क्या है? ये लोग सोचते हैं कि घर छोड़कर साधु बन गए, बस साधना हो गई। घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ गए, अकेले में 2-3 दिन घर रहते हैं, बड़ी साधना है। नहीं भैया, कुछ नहीं होता। देखोगे ना, पुराणों में कहानी आती है ना, अमुक ऋषि 1000 साल तक तपस्या करते रहे, अमुक ऋषि बिना खाए पिए इतने दिन तक तपस्या करते रहे, बड़ी तपस्या करते रहे। और किसी पक्षी ने बीट करते क्रोध में इतना आग बोला उसको भस्म कर दिया। कौन तपस्या है? विश्वामित्र 1000 साल तक तपस्या करते रहे, मेनका आ गई, मेनका देखते तपस्या गायब। कौन सी तपस्या थी? तपस्या का मतलब क्या है? घर में रहकर अपने को साधना यही है। पर यदि लोभ आया तो लोभ में डिगो मत, भय आ गया भय से भी घबराओ मत। कैसी स्थिति आ जाए, अपने को संभाल करके रखना, ये साधना है। केवल जगह जाने साधना नहीं होती, क्योंकि हम तपस्वी हैं, हम साधक हैं। पहचान कहाँ होगी भाई? अकेले में किससे क्रोध करोगे, अकेले में किससे झगड़ा करोगे? तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो लोभ किसके लिए होगा? तुम्हारे सामने कोई दूसरा है नहीं तो मन में विकार कैसे आएंगे? समाज में रह करके तो पता चलेगा कि मेरा क्रोध, मेरा काम, मेरा लोभ, मेरा मोह ये शांत हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जहां है वही साधना करना। तो साधना का मतलब यह है, साधना का भूखे रहना, नंगे रहना, मौनी हो जाना, यह साधना नहीं है। साधना का अर्थ है
अपने मन और इंद्रियों के जो कुचाल हैं, इन कुचालों में न बहना, किंतु अपने मन इंद्रियों को सही रास्ते में, विवेक विचार के रास्ते में चलाना। और ये घर में रहकर भी कर, जितना जितना कर सकते उतना करो। घबराने का होता है, जब हम साधते साधते ऐसा बना है हमारा मन। अब मन हमारा कहीं विचलित नहीं होता है तो समझ लिए हमारी साधना पूरी हो गई। हम भक्ति धर्म सत्संग हम जो कर रहे थे ये सब सफल हो रहा है। और ये एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे करते करते ही होगा। इसलिए यही काम एक बार सब जानते हैं, फिर अब कर देता हूँ। हमें करना क्या है, क्योंकि हम लोग जहाँ बैठे हैं सब बहुत सामान्य आदमी हैं। ये मत अहंकार मत करना, दुखी न होना भी हमें सामान्य आदमी कहते हैं, हम तो धनी आदमी हैं। इतना धनी सामान्य आदमी है, बहुत हमारी शक्ति नहीं है। आज हमारे वैज्ञानिक कहाँ कहाँ कितना कितना काम कर रहे हैं, चंद्रमा पे तो पहुंच ही गए। और वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि चंद्रमा में पहुंच करके हम कुछ देर बाद हम आदमी की बस्ती भी बता देंगे। उसके लिए अभी चंद्रमा में तो प्लाट बिकना शुरू हो गए हैं ना, आप भी खरीद लेना। अरे अभी ले जाओगे तो मरने का तो जाएंगे, काम आएगा मरने के बाद। तो चंद्रमा में तो वैज्ञानिक सोच ही रहे हैं। मंगल तक और तमाम ग्रहों में भी वैज्ञानिक अपने यान भेज रहे हैं। और यान भेज करके वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं मंगल में जीवन की तलाश कर रहे हैं कि मंगल में जीवन हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो वैज्ञानिकों का काम है। वो भी बड़े तपस्वी होते हैं वैज्ञानिक, कितने एकाग्रता से अपने मन को मार कर कितना डूब करके काम करते हैं। एक प्रकार को भी साधक है, तपस्वी ही है, तब इतना इतना कुछ भी काम करते हैं, तब हम उनकी सुविधा का उपयोग कर पाते हैं। तो वैज्ञानिक ये तलाश कर रहे हैं कि मंगल में जीवन है या नहीं। हम साधारण आदमी हैं, हमें तलाश करना है कि जीवन में मंगल कैसे। और ये काम हम कर सकते हैं। उसी के लिए मैंने कहा जितना अपने समान आदमी मान करके इच्छा कामना तृष्णा से बचा कर रखोगे, सही मार्ग में चलोगे, दूसरों का प्रेम सेवा एकता समता का व्यवहार करके सबसे अनासक्त रहेंगे। और निंदा प्रश्न सुन करके विचलित जब नहीं होगा मन, तो सचमुच में जीवन में मंगल आ जाएगा। और इसके लिए हर आदमी समर्थ है, जो चाहे वो कर सकता है। इसमें धनी गरीब स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ की बात नहीं है। जो चाहे वो आदमी अपने जीवन में मंगल ला सकता है। और जितने भी धर्म का काम है, ये सत्संग भक्ति सब इसी के लिए है कि हमारे जीवन से अमंगल दूर हो करके कैसे मंगलमय जीवन बीते और मंगलमय जीवन बना करके हम मानव जीवन सार्थक कर सके। इसीलिए सब कुछ होता है। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। 3 दिनों तक बहुत सारी बातें आई और गई। आप लोग आए, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। उसका जैसे आप धर्म की जिज्ञासा, ज्ञान की जिज्ञासा आपके मन में है, ये जिज्ञासा, ये श्रद्धा भावना बनी रहे और सन्मार्ग में चलकर शांति सुख आत्मकल्याण का काम करें, आत्मकल्याण अनुभव करें। इन शुभकामनाओं के साथ